नमस्कार, सपनेर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशस पांडे। आप देख रहे हैं सपनेर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। कहते हैं कि जब मन में ठान लो तो मंजिल मिल ही जाती है। एक बेटी अपने पिता के साथ बनारस की ओर जा रही थी। रास्ते में बाबतपुर हवाई अड्डा को देखकर पिता से सवाल किया कि पापा, हवाई जहाज में हमें भी बैठना है। पापा ने भी कई सवालों से बेटी को समझाया और कहा कि बैठने के लिए बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है। इसके बाद बेटी ने कहा कि पापा, इसे उड़ाता कौन है। पिता ने बेटी को सभी बातें समझा। उसी समय बेटी ने ठान लिया कि एक न एक दिन पायलट जरूर बनूंगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के गांव जीरकपुर बरही पार निवासी संतोष गुप्ता की, जिसकी बेटी नेहा गुप्ता ने ऐसा चमत्कार करके दिखाया है। नेहा गुप्ता वर्तमान में जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही है। 6 महीने बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और वह फिर बहादुर साहसी बेटी कमर्शियल प्लेन उड़ाने का कार्य करेगी। नेहा गुप्ता के पिता ग्राम प्रधान है और माता क्षेत्र पंचायत सदस्य। बेटी ने जो कर दिखाया उससे आज पूरे जनपद का नाम रोशन हुआ है। होली मिलन कार्यक्रम उमर बैस परिवार मुगरा बादशाहपुर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सासी नेहा गुप्ता को स्वजाति बंधुओं का बैस समाज के लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। अखिल भारतीय उमर बैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मुन गुप्त ने कहा कि भारतवर्ष 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है। एक ग्राम प्रधान की बेटी पायलट में नाम दर्ज कराकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। वहीं सिटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आलोक गुप्ता ने कहा कि हमारा समाज उमर बैस समाज है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का उदाहरण है कि हमारे यहाँ बेटों को ही नहीं बेटियों को भी शिक्षित करने का पूरा जोर दिया जाता है। इसी का उदाहरण है कि एक गांव की रहने वाली नेहा गुप्ता आज ट्रेनिंग पायलट बनकर बेटियों को भी दिखा दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। कार्यक्रम में विश्वामित्र, गुड्डू गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, नेहा नेता संगमलाल, उमर बैस, विनोद गुप्ता, मनोज किराना सहित तमाम क्षेत्रों से आए हुए स्वजाति बंधु उपस्थित थे। पेश है राम कुमार जायसवाल और राकेश मौर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम सिटी पब्लिक स्कूल में आयोजित हो रहा है उमर बैस बंधुओं के द्वारा। और आज इसी कार्यक्रम में एक ऐसी बेटी को बुलाया गया है जो कि आने वाला कल उसका बहुत ही सुनहरा है। वो कमर्शियल प्लेन को उड़ाएगी। एक ऐसी सोच है। देखिए, बैस समाज परिवार में भी बेटियां बहुत तेजी से आगे निकल रही हैं। जहां भारत में एक समय था कि बेटियों को बहुत पिछड़े में गिनती की जाती थी, आज वहीं ये व्यवस्था है इस भारत की कि पूरे विश्व में एक अग्रणी भूमिका अदा करते हुए बेटियां घर से बाहर निकल करके शिक्षा में या आर्मी में या मिलिट्री में या बहुत सारे संसाधनों में, बहुत सारे विभागों में भी बेटियां, हमारे देश की लड़कियां सर्वोत्तम तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आज उसी कार्यक्रम को लेकर के होली मिलन समारोह में आयोजित उस बेटी को बुलाया गया है उसके सम्मान के लिए। और आइए हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा गुप्ता है। आप ये किस में सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा सिलेक्शन CPL में हुआ है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कैसे ये विचार आया कि आपको प्लेन उड़ाना है? एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, मैं प्लेन का तो मुझे कुछ पता था नहीं, मैं बहुत छोटी थी। तो बाबतपुर हवाई अड्डे के पास में पापा ने गाड़ी रोकी और वहाँ पे उन्होंने मुझे प्लेन दिखाया। वहाँ मैंने पहली बार देखा इतने पास से प्लेन। तो ऐसे ही बात मैंने पापा से बोला मुझे भी बैठना है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर तुम्हें प्लेन में बैठना है इसके लिए पढ़ाई करनी होगी। मैंने कहा चलाता कौन है? तो उन्होंने बोला कि जो चलाता है वो बहुत पढ़ाई करता है और सबके बस की बात नहीं है, तुमसे तो नहीं ही होगा। तो उसी दिन मैंने बोल दिया कि मुझे भी बनना है। और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था प्लेन चलाने वाले को पायलट बोलते हैं। मैं सबको यही बोलती थी कि मुझे बड़ा होके प्लेन का ड्राइवर बनना है। मतलब ये मान लिया जाए कि फादर के विचार का जो चैलेंज था उसको आपने एक्सेप्ट किया? हाँ, एक तरह से आप बोल सकते हैं। क्या क्या कर रही हैं अभी और इस समय आप? इस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स ही कर रही हूँ। फादर क्या करते हैं? पापा मेरे बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन? कहाँ? ग्राम प्रधान है साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम जीरकपुर पोस्ट बरही पार की रहने वाली हूँ। सपनों को साकार कर देना, ये छोटी सी लड़की है, बेटी है, बहन है, इस तरीके से सपनों को चुनौती देते हुए आगे बढ़ी है। और आने वाले समय में ये बहुत जल्द, हालांकि इसकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ये बहुत जल्द उस प्लेन को उड़ाएगी, कमर्शियल प्लेन को उड़ाएगी। आज उसी स्वजाति बंधु परिवार के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बेटी के कारनामे से, उसके इस हौसले से जो ये प्लेन उड़ाएगी, कैसा महसूस करते हैं और किस तरीके से और भी जो बेटियां घर परिवार में उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए सर।
नेहा को हमारे समाज को नेहा के ऊपर बड़ा गर्व है और हम समाज से आशा करते हैं नेहा के उदाहरण को देख करके और भी बेटियां हमारी आगे आएंगी और समाज में जो है अपना नाम रोशन करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता उमर बैस महासभा के, आइए उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी मौजूद हैं, बताइए सर कैसा ये महसूस करते हैं? ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि उमर बैस समाज की ये लड़की नेहा गुप्ता जो है हवाई जहाज उड़ाएगी। जो इसका सपना था, बचपन में सपना था कि ये हवाई जहाज उड़ाएगी, आज इसका सपना पूरा हो गया है। उसी के सम्मान के लिए मुगरा बादशाहपुर में आज होली मिलन समारोह आयोजित है। हम मुगरा बादशाहपुर की तरफ पूरे अखिल भारतीय महासभा की तरफ से नेहा गुप्ता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। आज पूरे भारत में एक बहुत बड़ी छवि को बिखेरने का काम इस बेटी ने किया है, इस नेहा गुप्ता ने किया है। इनके पिताजी गांव के प्रधान हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष उमर बैस महासभा के मौजूद हैं कपिल मुनि गुप्ता जी। आइए हम उससे बात करते हैं कि इस बेटी के हवाई जहाज जो उड़ाने की बात है उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं और इस बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अपना भारतवर्ष 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है। यह भारत देश सर्व जातियों का समन्वय है। उमर बैस समाज की नेहा जो जीरकपुर प्रधान श्री संतोष कुमार जी की पुत्री है, इन्होंने पायलट में अपनी सर्विस ज्वाइन करके उमर बैस समाज का नाम पूरे देश में रोशन किया। और ऐसे ही बहुत से बच्चे हैं जो पीसीएस, आईएएस और डॉक्टर, इंजीनियर हमारे समाज के लोग हैं और इन्हीं से हमारा समाज आगे जाएगा और हमारा समाज पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा। पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। चूंकि एक शिक्षण संस्थान भी ये चलाते हैं, इस बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे और स्वजाति परिवार में जो बच्चे और बच्चियां हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, सर बताएं। हमारा समाज उमर बैस समाज है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हमारे समाज का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारे यहाँ बेटों को ही नहीं बेटियों को भी शिक्षित करने पे पूरा जोर दिया जाता है। उसी की पहचान है कि ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी ये बेटी नेहा गुप्ता आज ट्रेनी पायलट बन के और आगे इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, आप लोगों के सामने होगा। ये हमारे समाज ने दिखा दिया कि बेटियों को भी हम लोग कम नहीं आंकते।